पेज नंबर 49, यहां से हम आगे पढ़ रहे हैं. Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated, क्योंकि बेटा उसको समझ ही नहीं आया फ्रिट्ज को कि ये खुद ही अपने बारे में पूछ रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि ये उसका दोस्त उसे ढूंढ रहा है. He hesitated and then admitted. और फिर फ्रिट्ज बोलता है, yes he was in here a little while ago. Guess he has gone over to Gustav's to get a shave. वो शायद गुस्ताव्स की शॉप पे गया होगा शेविंग करवाने के लिए, अभी तो यहीं था. हाँ मैं हाँ मिला दिया. Well, if he comes in, tell him I am looking for him. ठीक है, अगर आए लटकिंस तो उसको बोलना मैं उसे ढूंढ रहा था. तो बेटा बड़ी इंप्रेसिव टोन में बोल करके जाता है. नरेटर को बिल्कुल यकीन हो गया कि यही है इतना मेरा हेल्प करने वाला. वी ड्रोव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप. हम लोग वहां से गए और उसकी दुकान पर पहुंचे. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट. हर जगह बेटा वो खुद ही जा रहा है अंदर, और अंदर इसलिए खुद जा रहा है कि कहीं कोई बता ना दे कि अरे यही तुम ही तो हो ऑलिवर लटकिंस. और इसको बहाना क्या दे रहा है, इसको बहाना दे रहा है कि अगर आप अपने अच्छे कपड़ों में अंदर जाओगे और उसको पता चल गया तो वो चला जाएगा, आपके पास भी नहीं आएगा, तो पहले आप मुझे अंदर जाने दो. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. बेटा लिंगर्ड का मतलब स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई स्टूड आउटसाइड. इधर उधर मैं जो है लिंगर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ. And he asked not only the sweet but two customers if they had seen Lutkins. तो बेटा ये स्वीड जो है इसका मतलब अ पर्सन बोर्न इन स्वीडन. तो गुस्तव जो है वो वहीं पे ही बेटा बोर्न हुआ है, वो स्वीड है. तो उससे पूछा तुम्हारी शॉप पे आया था क्या लटकिंस, और दो कस्टमर्स बैठे हुए हैं उनसे भी पूछ रहा है तुम दोनों में से किसी ने लटकिंस को देखा क्या. द स्वीड हैड नॉट. और बेटा वो गुस्से में बोलता है नहीं देखा मैंने उसको. और बेटा ये जो है गुस्तव एक बात और तेजी से बोलता है. ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम एंड आई डोंट केयर टू. और मैं तो देखना भी नहीं चाहता उसे. बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी. और उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे 35, वो ले लेना मेरे. अब बेटा कहने का मतलब क्या, गुस्तव को भी समझ आ गया खुद ही लटकिंस है, खुद ही कह रहा है कि लटकिंस मिला क्या. तो बेटा वो भी गुस्से में, मतलब यूनिटी देखो कितनी है विलेजर्स में, कोई बता नहीं रहा है और सारी यूनाइटेड हैं. इसको तो गुस्सा भी आ रहा है तो उसी के मुंह पे कह रहा है तुम्हें मिले तो उससे मेरे 35 वो ले लेना क्योंकि मेरे से उसने उधार लिए. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. और बेटा एक कस्टमर और इस प्रैंक में, इस हंसी मजाक में शामिल हो गया. कहता हाँ देखा था मैंने, मेन स्ट्रीट पे देखा था. As we climbed back into the hack, और बेटा फिर हम गाड़ी में बैठे. Bill concluded that since Lutkins had exhausted, बेटा exhausted का मतलब finished, his credit, क्रेडिट का मतलब आपको पता है बोरोड अमाउंट. ऐसा लगता है गुस्तव की दुकान से सारा का सारा पैसा उसने उधार जो है वो लिमिट ले लिया. अब वो इसकी दुकान पे नहीं आता, अब दूसरी जगह जाता होगा क्योंकि पैसे वो अच्छी तरीके से लोगों से लेता ही रहता है. तो बेटा कहता है had exhausted his credit at Gustav's and he had probably gone to Gray's for a shave. ग्रे की दुकान पे चला गया होगा शेविंग करवाने. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. ग्रे के दुकान पे पहुंचे, उसने कहा ओ अभी तो यही था, अभी अभी 5 मिनट पहले ही गया है. He had just left, probably for the pool room. शायद पूल खेलने के लिए गया होगा. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. वहां गए तो किसी ने बोला अरे यहीं खेल रहा था, अभी तो सिगरेट लेने बाहर गया है. तो बेटा ऐसे घूमते जा रहे घूमते जा रहे घूमते जा रहे, और हर जगह ये पहले आगे जा रहा है और वो बेचारा पीछे है. और हर जगह इसको लगता है बस अब मिल गया, अब मिल गया, अब मिल गया. और पूरे विलेजर्स यूनाइटेड हैं इन दिस प्रैंक. सो वी परस्यूड हिम. हम फिर उसके पीछे गए जहां उन्होंने बोला था. जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम.
और हम हर जगह जाते हैं पर हमें कहीं लिटकिंस मिल नहीं रहा। सब लोग यही बोलते हैं अभी तो यही था, अभी गया है, अभी गया है, अभी गया है। बेटा, at the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. So we pursued him. Pursued का मतलब went behind, उसके पीछे जाना, and never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. 1 घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते, नहीं मिला, 1 बज गया दोपहर का। I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely, beta scarcely मतलब not at all, cared whether I found Lutkins or not. मुझे चिंता नहीं थी, 1 बज गया, मेरे को एक बेटा मिला नहीं है। वो मैं जिस काम के लिए आया हूँ, नरेटर कहता है, आई वॉज अ फेलियर इन माई वर्क इन कैचिंग लिटकिंस बट आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज ही वॉज इंजॉइंग द कंपनी ऑफ बिल। ही वॉज सो टॉकेटिव and he was talking so happily, so cheerfully, and he was telling about his village people so nicely. I was really enjoying everything. अब मुझे भूख लगी। How about something to eat? कुछ खाना खाएं? I suggested. Let us go to a restaurant and I will buy you lunch. बेटा, well, I ought to go home to the wife. तो मैंने उसको बोला कुछ खाएं, तो लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, और मैं तुम्हारे को, तुम भी खाओ मेरे साथ खाना, नरेटर बोलता है। अब बेटा ये तो तुम शुरू से देख रहे हो, और खुद वो बोल रहा है, बिल खुद बोल रहा है लटकिंस कि भैया लटकिंस तो ही कैन नॉट पार्ट अवे फ्रॉम द मनी, पैसे से तो दूर रह ही नहीं सकता है बिल्कुल। तो बेटा यहाँ भी उसने एक चांस नहीं जाने दिया पैसे कमाने का, बड़ी स्मार्टली बोलता है। Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. नहीं जी, मैं तो रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाता हूँ, मैं तो घर जाऊंगा, अपनी वाइफ से बनवाऊंगा। Only 4 of them and they are all bad. न्यू मलिन में ये 4 रेस्टोरेंट्स हैं, चारों के चारों खराब हैं। Tell you what we will do, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो। We will get the wife to pack up a lunch for us. मैं घर से अपनी वाइफ से कह के बनवा करके लाता हूँ खाना। She won't charge you more than $50. और बेटा उसमें भी पैसे ले रहा है, कह रहा बस $50 दे देना। And it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. और वो जो आप गंदा ऑयली फूड खाओगे उससे तो अच्छा होगा खाना। So what, थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है तो। And we will go up to Wade's Hill. और हम रेस्टोरेंट में बैठ के क्यों खाना खाएं, हम हिल पर जाकर के खाना खाएंगे। And enjoy the view while we eat. और खाते खाते पूरा नजारा देखेंगे गांव का। बड़ा मनी माइंडेड, बड़ा क्लेवर, और ऐसा कंसर्न दिखा रहा है जैसे पूछो मत। बेटा, आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस, अब ये बहुत ध्यान से सुनो जरा, इसीलिए मैंने बोला मैं जल्दी जल्दी चैप्टर आज कंप्लीट नहीं कराऊंगे, आराम से नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन है, वो खास संभल करके आपको बेटा अंडरस्टैंड करनी है। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. Narrator understood that Bill was very helpful. मेरी बहुत मदद कर रहा है। But this love is not for a brother. मेरे जैसे शहर से आए हुए लड़के के लिए ये भाई जैसा प्यार नहीं है, मैं जानता हूं। That Bill was showing love to me in exchange of money because I was paying him. तो ये पैसा बिजनेस के लिए है और पैसा मुझसे ले रहा है, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूं बिल डिसऑनेस्ट है, मन मन में सोच रहा है नरेटर, मैं जानता हूं ये बेईमान है, ये मुझसे बहुत सारे पैसे ले रहा है और पैसे के बदले मेरे से दोस्ती और प्यार दिखा रहा है, हेल्प दिखा रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं खुद भी तो डिसऑनेस्ट हूं।
क्योंकि ये जितना बिल अमाउंट आएगा, ये जितना पैसे का एक्सपेंडिचर होगा, ये सारा का सारा मैं अपनी लॉ कंपनी से चार्ज करूंगा। मैं कौन सा अपनी जेब से दे रहा हूं? तो अगर बिल डिसऑनेस्ट है तो मैं भी तो डिसऑनेस्ट हूं, क्योंकि बिल मुझसे पैसे चार्ज कर रहा है, मैं अपनी लॉ कंपनी से चार्ज कर लूंगा। इट इज ओके, वी बोथ आर इक्वली डिसऑनेस्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है दैट बिल इज सच अ फ्रेंडली पर्सन, ही इज, आई एम एंजॉइंग द कंपनी विद हिम। तो पूरी बेसिक जो बात है वो यहाँ पर है। तो बेटा ये वाली लाइन अभी तक आप देख भी चुके होंगे, क्वेश्चंस में आती है और आज फिर आप देख रहे हो। देखो, I know that Bill's helpfulness to the young fellow matlab to the narrator from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. वो मुझसे पैसे चार्ज कर रहा है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours, 6 घंटे के पैसे उसको दिए और 1 घंटे के $2, इंक्लूडिंग द लंच आवर। और लंच टाइम में भी उसने उसी में बेटा अपना पैसा भी चार्ज किया, $50 लंच के अलग से चार्ज किए और मैंने आपके साथ लंच किया उसके भी पैसे चार्ज किए बेटा, एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस, और बहुत बहुत पैसा खर्च हुआ। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। इस लाइन का मतलब पूछते हैं, पर वो मुझसे ज्यादा डिसऑनेस्ट नहीं है, हम दोनों बराबर के डिसऑनेस्ट हैं। I charged the whole thing to the firm. The narrator was going to take the money from his company, but it would have been worth paying him myself to have his presence. बेटा इस लाइन का मतलब, but the company of this man was very nice. Narrator was enjoying in the company of Bill. His cheerful country wisdom. क्या चीजें अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही हैं कि बिल मैग्नसम बहुत चीयरफुल है, बहुत हैप्पी है। बेटा कंट्री विजडम का मतलब लिखिएगा द नॉलेज ऑफ द विलेज, विलेज के बारे में इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। और विजडम का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है। फिर कहता है बेटा, जस्ट and then he says his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. And narrator was, वो इतना परेशान था शहर की जिंदगी से, इसलिए उसे गांव की लाइफ, गांव की बातें बहुत एंटरटेनिंग लग रही हैं और उसे गांव की बेटा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सुनना बड़ा मजेदार लग रहा है। As we sat on the hilltop, अब ये दोनों कहाँ चले गए? वेड्स हिल पर, वहां बैठे, वहां बैठ के लंच करना था ना। और बेटा वहां बैठ के इतना अच्छा लग रहा है। शहर में रहने वाले लोगों को ये नजारा कहाँ देखने को मिलता है? नदी दिख रही है, बड़ा बड़ा बेटा मैदान है और वो आराम से लंच कर रहे हैं। और बिल वो सारे गांव के लोगों के बारे में बता रहा है। हमारे गांव में एक औरत ऐसी है, वो ऐसे तेज तेज गाने गाती है, पता चल जाता है किसी से उधार ले रखा है। वो बच्चे ऐसे हैं, वो आदमी ऐसा है। और बेटा इतना एंजॉय कर रहा है वो कहानी सुन सुन के पूछो मत। एंड ही फॉरगॉट कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। नाउ एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पैस्चर्स, पैस्चर का मतलब लिखो ग्रासलैंड, मैदान को देख देख के। एंड क्रीक, क्रीक का मतलब होता है बेटा स्मॉल रिवर, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज। और ऊपर उस पे हिल पे बैठे हुए ना, वेड्स हिल पे, तो वहां हमें दिखाई दे रहा है पूरा बेटा नदी जा रही है छोटी सी पेड़ों के बीच में से। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मलन, और बिल हमें सब, मुझे सारा सुना रहा है न्यू मलन के बारे में। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और सब लोगों के बारे में बताता है जो लोग गांव में रहते हैं। और बेटा इतना लाइवली डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे आंखों के सामने वो लोग हैं। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, और खूब मजाक बना रहा है लोगों के। He also understood and forgave their foolishness, लोगों की मजाक बनाता था, बातें करते करते अपने गांव के लोगों के बारे में बता रहा है, उनकी मजाक बना रहा है
पर उन लोगों को प्यार भी करता था, बातों बातों में पता चल जाता है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, अब अपने गांव में किन किन लोगों के बारे में बताया, हमारे गांव के मिनिस्टर की वाइफ। और मिनिस्टर का मतलब वो पॉलिटिकल मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर का मतलब है वो चर्च में जो फादर होते हैं। तो बेटा जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, तो हमारे उनमें जो हमारे चर्च में जो मैंने वो हैं बेटा प्रीस्ट, उनकी वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज इन मोस्ट इन डेट। डेट का मतलब बोरो, जब लोगों से बहुत उधार लिया हुआ होता है उस दिन बहुत तेज गाना गाती है, चर्च में प्रेयर करती है, हमें पता चल जाता है आज इसने उधार लिया हुआ है। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. कॉलेज के बच्चों के बारे में बता रहा है, क्या बढ़िया कपड़े पहनते हैं। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. हमारे गांव का वकील ऐसा है, वो या तो टाई पहनता है या कॉलर लगाता है, दोनों चीजें एक साथ कर ही नहीं पाता। हंस हंस के पागल बेटा नरेटर ऐसी ऐसी बातें सुन के, उसके बताने का ढंग इतना अच्छा है, वो इतना लाइवली होकर के बता रहा है हमारे गांव में जी ऐसा है वकील, वो या तो कॉलर लगाता है या टाई पहनता है, दोनों चीजें एक साथ कर ही नहीं पाता। टाई पहनी होती है तो कॉलर खुली होती है, और कॉलर बंद होती है तो टाई नहीं पहना होता। ही मेड देम ऑल लाइव, एक एक इंसान का डिस्क्रिप्शन लाइवली दे रहा था जैसे वो आदमी सामने खड़ा हुआ। On that day I came to know New Malin better than I did the city and to love it better. और उसकी बातें सुन सुन के मुझे लगा मुझे शहर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है जहां मैं रहता हूँ, उससे ज्यादा मुझे विलेज के बारे में सब कुछ पता चल गया। और जितना पता चल गया उतना नरेटर लव्ड न्यू मलन, ही वांटेड टू लिव इन न्यू मलन। हाउ नाइस पीपल आर देयर। कोई हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताता है, हमारा मन करता है हम भी वहीं जाके रहें। ऐसा ही हो रहा है उसके साथ। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country. शहर कभी गया नहीं था बिल, पढ़ा लिखा भी नहीं है कॉलेज में, पर उसको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। एंड हैड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, उसने तरह तरह के काम किए हैं। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। अब बेटा कितना गलत समझ रहा है, और इतनी जगह काम कर करके इतने गांव में घूम घूम के बिल बहुत सिंपल हंसने खेलने वाला आदमी है। सिंपल नहीं है, बहुत चालाक है, धोखा देने वाला है। ही स्ट्रेंथन्ड मी, और बेटा नरेटर कहता है उससे मिलने के बाद आई वॉज फीलिंग अ सेंस ऑफ पावर। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज, लंच खत्म हुआ, हम वहां से उठे। मीडोज का मतलब बेटा पीस ऑफ ग्रासलैंड, मैदान का एक टुकड़ा। एंड वुड्स, बेटा वुड्स मतलब स्मॉल फॉरेस्ट। एंड रिज्यूम्ड का मतलब रीस्टार्टेड अवर सर्च ऑफ ऑलिवर लटकिंस। वी कुड नॉट फाइंड हिम, गांव में फिर ढूंढ लिया, फिर नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, और उसके बाद बिल ने मेरी हेल्प करने के लिए एक दोस्त को पकड़ा और उसको फोर्स किया पकड़ करके, जल्दी बताओ कहाँ है, सच सच बताओ कहाँ है। एंड बेटा मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और उस दोस्त ने बताया जो बिल कह रहा था, मैं खुद भी सोच रहा था अगर वो गांव में नहीं मिल रहा तो वो अपनी मम्मा के पास होगा, और उसकी मम्मा गांव से दूर एक फार्म है वहां रहती है, खेत होते हैं ना उसमें उनका घर है। Oliver's gone to his mother's farm 3 miles north, गांव से 3 miles दूर। We drove out there laying plans, और हम दोनों घोड़ा गाड़ी में 3 miles दूर गए, और बेटा रास्ते में प्लान बनाते जा रहे हैं कि कैसे हम उसके घर जाके उसको पकड़ेंगे। आपको पता है कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है इसका, कोई पकड़ेंगे वकड़ेंगे नहीं उसको जरा सा भी। आगे बेटा इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे ट्यूसडे को। अभी आप जल्दी से नोटबुक निकालो और एक शॉर्ट क्वेश्चन और लिख लो इसका जरा।